हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3 या हम कह सकते हैं चैप्टर 3 है। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर देखेंगे। हम क्लास 10th के सारे चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने हैं और उससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि चैप्टर 1 का जो वीडियो है वो 1 घंटे से भी कम का है और चैप्टर 2 का वीडियो है वो लगभग आधा घंटे का है। और वहाँ पे हमने कंप्लीट रिवीजन करवाया है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें algebraically और graphically दोनों तरह से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं आफ्ताब और उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब वी एक्स ईयर्स। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान ली है एक्स ईयर। सेम हम मान लेंगे आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज एंड द प्रेजेंट एज, जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं वाई ईयर्स है, ठीक है। अब हम एल्जेब्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन है 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो 7 year एगो क्या होगा? आफ्ताब की जो एज है वो हो जाएगी x-7 एंड जो उसकी डॉटर है उसकी एज हो जाएगी y-7। एंड आफ्ताब कहता है कि जो मेरी उम्र है 7 साल पहले की, वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी है या फिर 7 times हम कह सकते हैं। तो जो डॉटर की एज है उसकी 7 times है आफ्ताब की एज। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7y-49 एंड x-7y इक्वल टू -49 एंड -7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एंड x-7y इक्वल टू -42। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आफ्ताब कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आपके 3 वर्ष बाद। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 years है वो 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी और जो डॉटर की एज है वो y+3 हो जाएगी। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। 3 years है वो मीन्स आफ्ताब की एज हो गई x+3 एंड जो डॉटर है उसकी एज हो जाएगी y+3। और कंडीशन ये है कि जो डॉटर की एज है उसका 3 times हो जाएगा आफ्ताब की एज। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 3y माइनस और +9 एम्प्लाइज x-3y इक्वल टू 9-3, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लाइज x-3y इक्वल टू 6। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया इनका ग्राफिकली सॉरी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हमने 2 इक्वेशन देख लिए हैं अभी यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? x-7y इक्वल टू -42 फर्स्ट इक्वेशन था। एंड सेकंड इक्वेशन था हमारे पास
x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने अभी देखे हैं एलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल के लिए हमें क्या करना होता है, हम एक टेबल बना लेते हैं। सिंपल सा तरीका है हमारा, टेबल बना लेते हैं। दोनों जो इक्वेशन दी हुई है उनकी टेबल बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से टेबल खींच लेते हैं पहले, और ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ पे भी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब सबसे सिंपल तरीका यह है कि एक बार आप x की वैल्यू 0 ले लें, एक बार y की वैल्यू 0 ले लें। सेम, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7y इक्वल टू -42, एंड y इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू 6 है। ठीक है, और जब y की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, y इक्वल टू 0, तो ये वाली जो टर्म है y की वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सीधा आ जाएगा x इक्वल टू -42। तो ये हो गया x इक्वल टू -42। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके लिए देख लेते हैं कि जब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, और -3y इक्वल टू बचता है 6, एंड y इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ये वाली y वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सीधा बचेगा x इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हम देख सकते हैं। पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, 0,6 एंड -42,0, एंड इसके पॉइंट आ जाएंगे 0,-2 एंड 6,0। ठीक है, अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो ये हो जाएगा x एक्सिस, एंड ये हो जाएगा y एक्सिस। ये x डैश हो जाएगा माइनस वाला, और ये हो जाएगा y डैश, एंड ये हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो x अक्ष पे -42 जाना है, एंड y अक्ष पे हमें जाना है यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी हमें y x पे +6 एंड y पे -2। तो हम यहाँ पे जो स्केल है वो ले लेंगे। फॉर x एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 42 तक जाना है हमें, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5, एंड y एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये भी यूनिट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो x एक्सिस है उसमें तो हम 5 यूनिट लेंगे, तो ये ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, और हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। एंड ये जो y एक्सिस है हमने माना है 1, तो ये हो जाएगा 1, एंड ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उसके हम पॉइंट ढूंढते हैं। x 0,6 है तो x की वैल्यू 0 है, मींस y एक्सिस पे होगा, एंड y की वैल्यू है 6, तो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है -42, x एक्सिस पे -42 है तो यहाँ पे होगा, एंड y एक्सिस पे है 0, तो ये यहीं होगा। इन दोनों को हम मिला देते हैं। अगर आप ग्राफ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, आपको ग्राफ में ही बना के देखना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। और ये जो पॉइंट है x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, एंड y की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे होगा -2, ये वाला पॉइंट। एंड x की वैल्यू 6 है, +6 तो यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे ही होगी, और यहाँ ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, और ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इस तरीके से हम इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं, एल्जेब्रिकल देख लिया, एंड ये हो गया हमारा ग्राफिकल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 को देखने से पहले, ये टेबल देखने से पहले, हम जो लीनियर पेयर है उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन होता है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन होते हैं, इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन के पेयर, या फिर हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो,
इसको, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम दो लाइन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन बनती हैं। ओनली थ्री कंडीशन ही बनेंगी, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है दोनों, ये आपस में इंटरसेक्ट करें, और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन हमारी ये आएगी कि दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होके जाएं, या फिर हम कहें संपाती हो जाएं, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होके चली जाए। और थर्ड कंडीशन हमारी बनेगी कि वो दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें या प्रतिच्छेद नहीं करें। इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों लाइन समांतर हो, पैरेलल हो। ठीक है। ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती है दो लाइन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको हम देख के पता कर सकते, बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है। किस तरीके से बताएंगे, तो यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट a1 एंड a2 है, y का कोफिशिएंट b1 b2 है, और कांस्टेंट टर्म है c1 c2। तो यहाँ पे हम देखेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इफ नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे दोनों ये आपस में बराबर नहीं है, तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो कहाँ होगा, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं संपाती हो जाएंगी, संपाती रेखाएं आ जाएंगी। एंड जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यहाँ पे अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, और इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, इसलिए यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जो थर्ड नंबर की कंडीशन हमारे पास आती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, कहने का मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो उनका रेशो तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग होगी। कांस्टेंट टर्म अलग होगी तो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं देंगी, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और पैरेलल का मतलब होता है कि एक कोई भी कांस्टेंट डिस्टेंस लेके और दोनों लाइन आपस में साथ साथ चल रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले हमें इनका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड जो है उससे हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर का है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे वैसे ही पता चल रहा है हमें 10 टोटल स्टूडेंट थे और जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। कहने का मतलब अगर लड़कों की संख्या हम 3 ले लें तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। ये क्लियर पता चल रहा है हमें। ठीक है। लेकिन हमें ये ग्राफिकल मेथड से देखना है, तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज v x and the number of girls y। ठीक है। हमने x और y, जो बॉयज है उनको x मान लिया और गर्ल्स है उनको y मान लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के जो कह रहा है वो केस फर्स्ट अगर हम ले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ले लें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट।
टोटल स्टूडेंट 10 हो गए। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि दो जो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की जो संख्या है उससे 4 मैक्स है, मतलब ज्यादा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाई का भी हम इधर ले जाएं राइट साइड में तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, या और 4 को हम राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा -4 और इक्वेशन सेकंड। अब हमें ग्राफिकल मेथड से इनका सॉल्व करना है, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के से पहले हमें टेबल बनानी होगी। ये x एंड ये y हो जाएगा, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये x ये y एंड इस तरीके से। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये वाला x वाली टर्म है वो हट जाएगी, तो क्या बचेगा y इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 10 आ गया, और y इक्वल टू जब 0 लिया तो x इक्वल टू 10 आ गया। सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 लिया तो हमारे पास x वाली टर्म है वो कैंसिल हो गई, एंड माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। और जब y हमने 0 लिया तो y 0 लेते ही y वाली टर्म कैंसिल हो गई और x की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट या कॉमन पॉइंट नहीं आया है, तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा सा हमें x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, x की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, x की वैल्यू 3 रख के देखेंगे। अब हम यहाँ पे सीधा x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। एंड इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो ये हो जाएगा -3 माइनस वाई इक्वल टू -4, एंड माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -4, एंड 3 इधर जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा -7, एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू हमने 3 ली है तो y की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमन पॉइंट आ गया, और कॉमन पॉइंट आ गया तो ये 0,10 एंड 10,0 एंड 3,7। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 0,4 एंड -4,0 एंड 3,7। इस तरीके से पॉइंट आ गए दोनों इक्वेशंस के। अब हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं इजी गोइंग में। आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं हम, क्योंकि ये रिवीजन है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 10th क्लास की प्ले लिस्ट अलग से है, वहां पे जाके भी हमारे सारे वीडियो मिल सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे जो पॉइंट है 0,10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, और 10 मान लेते हैं यहाँ पे है, एंड इसी तरीके से 10,0 है तो x एक्सिस पे होगा, और ये मान लेते हैं यहाँ पे 10 है एंड y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा, और 3,7 है, x की वैल्यू 3 हम ले रहे हैं एंड y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है, तो पॉइंट होगा यहाँ पे, और इनको हम मिला देंगे तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आप एग्जैक्टली मिलाएंगे तो बिल्कुल ये लाइन में होंगे, और आप स्केल से इनको मिला भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो सेकंड है वो x की 0,4 है, x की वैल्यू 0 है तो बाई एक्सिस पे होगा, और बाई की वैल्यू 4 है तो 4 मान लेते हैं यहाँ पे है, एंड x की वैल्यू -4 है एंड y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे होगी, और 3,7 ये पॉइंट इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, और इनको हम मिलाएंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पे जाके मिलेंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और जो सॉल्यूशन देगा वो इंटरसेक्ट पॉइंट ही देगा। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख लेंगे सॉल्यूशन 3,7। हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7, या फिर
नंबर ऑफ गर्ल्स हमने वाई मानी थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा इजी है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel and or coincident। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट ले लेते हैं इसका। हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड जो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है एंड ये इक्वेशन है फर्स्ट। इनके हम कंपेयर कर लेते हैं a1। ठीक है, जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो ये a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 5 है, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड जो c1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 और a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आएगी, x का कोफिशिएंट 7 एंड यहाँ पे v1 और ये v2 की वैल्यू आ जाएगी y का कोफिशिएंट 6 एंड जो c2 है कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी -9। अब हम यहाँ पे रेशो देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5/7 एंड v1 अपॉन v2 हम निकालेंगे तो -4,6 एंड -2,3। 2 से ये डिवाइड हो गया है ना, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है v1 अपॉन v2 के, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द लाइंस आर इंटरसेक्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और जब हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल जाए तो हमें c1 अपॉन c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी एक बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये हो गया 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनका हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जो लैंग्वेज वगैरह है वो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको समझना है तो आप डिटेल वीडियो हमारा देख सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहे हैं। यहाँ पे जो a1 है, a1 की वैल्यू 9 हो जाएगी एंड v1 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, v2 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड जो c2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 24। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18, b1 अपॉन v2 हम निकालेंगे तो 3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 12 अपॉन 24। आगे इनको सॉल्व करें तो ये 1/2 हो जाएगा a1 अपॉन a2 एंड v1 अपॉन v2 की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी 12 1 जा 12 12 2 जा 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, hence the line is coincident, hence given pair of linear equation are coincident। देखो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे मुझे ये उम्मीद हो रही है कि आपने पहले बेसिक आपके क्लियर है और यहाँ पे आप रिवीजन करने आए हैं, फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करने आए हैं। तो इसलिए हम कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनको यहाँ पे मिस कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे। इसका जो थर्ड नंबर का है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट
एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 6 है, v1 की वैल्यू -3 है एंड c1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू 2 है, v2 की वैल्यू है -1 एंड c2 की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 6, y2 इक्वल टू 3 आ जाएगी, v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन -1 इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल हैं इसलिए हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 10y9। इसलिए चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 के, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने तीनों देख लिए हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोइंसिडेंट है एंड यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना। तो इस सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देख थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पे देखना है अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो हमें इनको जो पेयर हैं उनको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में शो करना है। तो फर्स्ट नंबर का हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट जो पेयर है वो इंटरसेक्ट अगर करेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, और जो को इंसिडेंट है या मैनी सॉल्यूशन देगा वो भी कंसिस्टेंट होगा। तो बेसिकली जो कंसिस्टेंट है वो क्या होगा, अगर कोई पेयर है वो सॉल्यूशन दे रहा है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन देना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन अगर पेयर नहीं देगा तो वो जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर है सेकंड। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार। a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड होता है। तो हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट से एंड सेकंड इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरीके से यहाँ पे a2 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू हो गई -3 एंड c2 की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब हम यहाँ से रेशो निकालते हैं a1 अपॉन a2, तो 3 अपॉन 2 एंड v1 अपॉन v2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -3। इसका मतलब चूंकि a1 अपॉन a2 आर नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, a1 अपॉन a2 जो है वो v1 अपॉन v2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब तो हम यहाँ लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन सो द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका फोर्थ नंबर का है, इक्वेशन दिए हुए हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड सेकंड दिया है -10x प्लस 6y इक्वल टू -20, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर इनसे कंपेयर करें यहाँ पे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और b1 की वैल्यू आ जाएगी -3, c1 की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं a2 की वैल्यू आ जाएगी -10 एंड b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, c2 की वैल्यू आ जाएगी -22। यहाँ पे रेशो निकाला है तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 5 अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन -2 एंड v1 अपॉन v2 की वैल्यू है -3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 -1/2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी निकालें तो 11 अपॉन -22, 11 1 जा 11, 11 2 जा -22, हाँ -2 आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है v1 अपॉन v2 के इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पे क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी और जो पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा और मैन सॉल्यूशन देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट इसका कर लेते हैं। दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू है 5, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू है 10, इक्वेशन नंबर है सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हमें a1 की वैल्यू चाहिए 1 है, v1 की वैल्यू चाहिए 1 है, एंड c1 की वैल्यू चाहिए 5। इसी तरह a2 की वैल्यू 2 है, v2 की वैल्यू है 2 एंड c2 की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 अगर निकालें तो 1/2 एंड v1 अपॉन v2 निकालें तो 1/2 एंड c1 अपॉन c2 निकालें तो 5/10 इक्वल टू आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है v1 अपॉन v2 के एंड इक्वल है c1 अपॉन c2 के, चूंकि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है, इसका मतलब संपाती है और संपाती लाइन है। तो मैन सॉल्यूशन देंगे, मैन सॉल्यूशन देंगे तो कंसिस्टेंट होगा पेयर। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इनकी टेबल बना लेते हैं पहले, और ये हो गया x, ये हो गया y, ये x हो गया, ये हो गया y। इसी तरीके से सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है उसकी भी हम टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 ली तो x वाली जो टर्म है उसको हम छुपा लेंगे, उंगली रख के भी छुपा सकते हैं, या फिर हम मान लेंगे कि ये जो टर्म है वो 0 हो गई और यहाँ पे बचा y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से जब y की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी, x इक्वल टू बचेगा 5। और सेम इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, तो ये x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पे आएगा 2y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। सेम y की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 2x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा हमारा 5। पॉइंट अगर देखें तो 0,5 एंड 5,0। सेम यहाँ पे भी 0,5 और 5,0। ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये x डैश एंड ये हो गया y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0,5, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, क्लियर है। और ये मान लेते हैं यहाँ पे 5 है तो ये पॉइंट हो गया, एंड 5,0 है तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा। और यहाँ पे अगर लाइन खींचे तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई स्केल से हम लाइन खींच सकते हैं, और वो जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगी, और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इसके भी सेम पॉइंट है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर होके ही जाएगी, और इसलिए ये जो लाइन है वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और या फिर हम कह सकते हैं समपाती। ये थोड़ी सी सीधी नहीं खींची है, आप स्केल से खींचेंगे तो सीधी खींच जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं। ठीक है, ये ही इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, एवरी पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और इसके हमें सॉल्व करने हैं इक्वेशन। देखो ग्राफिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड आएगा, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आएगा। तो हम एक्सरसाइज 3 में लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़ेंगे, जिनमें से एक हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड, और वह है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है वो समझ लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन, कोई किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को वैल्यू लेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, जिससे कि वो वेरिएबल वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाए या प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का है। यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनको हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो y इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू हम निकालें तो 14 माइनस वाई हो जाएगी, एंड ये वैल्यू हम रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन y। तो इक्वेशन सेकंड, तो हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू ली है और उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं, और यहाँ से x की जो x है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के लिए हम रखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है इक्वल टू 4, एंड माइनस वाई हो गया माइनस 2 वाई इक्वल टू 4, माइनस 14 का हम राइट साइड ले आए तो ये माइनस हो गया, एंड माइनस 2 वाई इक्वल टू हो गया माइनस 10, एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 वाई माइनस 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये जो वाई की वैल्यू है वाई इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू हम रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस 5, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बड़ा इजी मेथड है। इसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। इनके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और सेम मेथड है बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको केवल मेथड समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना पूरा वीडियो ही बन जाएगा, सारे चैप्टर अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको और कोई किसी क्वेश्चन इनमें से किसी में डाउट हो, तो आप हमारा डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं। Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि हम 3.3 पढ़ रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे, और यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट है। एंड सेकंड हमें दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यह हमें इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। और अब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2x इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 11 माइनस 3y आ जाएगा हमारे पास, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 11 माइनस 3y एंड अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पहले से है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और ये वैल्यू आएगी 3 एंड 4 हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11।
ठीक है, तो -7y इक्वल टू -35 और y की वैल्यू आ जाएगी -35 अपॉन -7, 7 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, या फर्स्ट में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 रखेंगे इक्वल टू 11 एंड 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा हो गया 15 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15 करेंगे तो -4 अपॉन 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो हम इनको यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू एम इंटू -2 प्लस 3 का हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m एंड 2 इक्वल टू -2m एंड 2 अपॉन -2 इक्वल टू m। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो m है m की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। हमें m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनका हम एक क्वेश्चन एक पार्ट करेंगे, फिफ्थ नंबर का पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन ही मान लेते हैं x अपॉन वाई है, या फिर हम अलग अलग भी मान सकते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड लेट द डिनोमिनेटर इज y, तो देन फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने मान लिया लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उन दोनों में 2 ऐड किया जाए, x+2 अपॉन y+2 अगर किया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 9/2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से होगा, 11 का होगा x+2 से एंड 9 का होगा y+2 से। ठीक है, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y एंड इक्वल टू 18 माइनस 22 एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड नंबर का जो कंडीशन हमें दे रखा है वो है, अगर इनके जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y+3 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 करेंगे तो -3। इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो एक y इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y एंड x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। पुट x इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ x हम सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा
6 -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -24 प्लस 9 6 इज 54y एंड ये यहाँ पे अपॉन 11 चल रहा है -5y इक्वल टू -3। अब 11 का या तो एलसीएम ले लेते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण को, इक्वेशन को। तो यहाँ पे -24 प्लस 54y माइनस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55y इक्वल टू -33। ठीक है, तो 54y प्लस के है -55y, तो यहाँ पे -y आएगा एंड -30। 24 राइट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे और -30 प्लस 24 करेंगे तो -9 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 9 n इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू 9 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4 एंड 11x 9 9 जा हो जाएगा 81 -4 प्लस 81 इक्वल टू 77। तो x की वैल्यू आ जाएगी 77 अपॉन 11। फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या होगी, हमने x अपॉन y मानी थी, तो फाइनली फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास 7 अपॉन 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे कि आपका रिवीजन फास्ट हो सके। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई चीज आपको स्पेशली समझनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 में हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होती है? एलिमिनेशन मेथड होता है कि नाम से हमें पता चल रहा है एलिमिनेट करना है, हमें किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से वहां से एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने का तरीका जो है वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसका, उसको हम देख लेते हैं। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब यहाँ पे तरीका ये है कि हमें या तो x या y कोई से भी वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट है वो इक्वल करने हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उनको हम पहले इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देख सकते हैं इसको हमने 2x में कन्वर्ट कर लिया, x के कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2। तो हमें अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे एलिमिनेट करने के लिए। x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो हम पहले सेकंड नंबर की इक्वेशन लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, एंड थर्ड नंबर की है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। अब हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करने का तरीका यह है कि जो नीचे वाले साइन है उनको चेंज कर देते हैं। ये प्लस माइनस बन गया, प्लस माइनस बन गया, और ये भी प्लस माइनस बन गया। ये आपस में कैंसिल हो गए, -3y माइनस 2y माइनस 5y हो गए, एंड यहाँ पे -10 और 4 ये हो गए -6। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -6 अपॉन -5, इम्प्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 5। अब ये जो y की वैल्यू है 6 अपॉन 5, ये हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई से में भी रख सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, y इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x की वैल्यू हम निकालेंगे 5 माइनस 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5 को इधर ले गए राइट साइड में तो ये माइनस का हो गया,
और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 करेंगे तो ये हो गया 19/5। तो यहाँ से x की वैल्यू 19/5 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। इस तरीके से हमारा आंसर होता है। ये तो थी हमारी एलिमिनेशन मेथड। हमने तो यहाँ पे हमने एक जो x था वेरिएबल उसको एलिमिनेट किया है, विलुप्त किया है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, उसके बाद में हम इसको कहा है कि एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें बताना है। तो एलिमिनेशन मेथड ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है x + y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हम निकालेंगे 5 - y, और ये जो 5 - y है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो x = 5 - y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 5 - y - 3y = 4, 5 2 जा 10 -2y - 3y = 4, -2y - 3y - 5y हो गए, और 4 10 को राइट साइड ले गए तो ये हो गया -10। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5y = -6 एंड y = आ जाएगा -6/-5 एम्प्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और 6/5 यहाँ तक हमें अलग रखना है। उसके बाद में तो यहाँ से लेके और ये जो है पूरा एज इट इज आएगा। y = 6/5 है, वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे एंड x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको देख लेना है कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सही है। मेरे अनुसार जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज्यादा सही रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के। हो सकता है यहाँ पे जो नंबर्स है वो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी आई है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके के सवाल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit numbers is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट, या फिर हम कह सकते हैं इकाई अंक हम मान लेते हैं यहाँ पे x है एंड टेंस डिजिट, दहाई अंक जो है वो हम मान लेते हैं y है। तो संख्या क्या बनेगी, इसलिए नंबर, तो हमारे पास संख्या हो जाएगी। देखो कोई भी संख्या होती है उसको यूनिट डिजिट है उसको तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस डिजिट है दहाई अंक है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 10y + x। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि जो दोनों नंबर हैं उसके डिजिट के उनका जो सम है वो 9 होगा, मींस x + y = 9 है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। और अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं, मान लो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम इसके रिवर्स कर देते हैं तो ये जो अब संख्या बन जाएगी, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, एंड टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो नंबर क्या बनेगा, नाउ नंबर, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड जो टेंस डिजिट है दहाई अंक उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये बन जाएगी 10x + y। लेकिन एक और सेकंड नंबर की जो कंडीशन है हमारी वो कहती है
सेकंड कंडीशन ये है कि जो पहले हमें संख्या दी हुई है उसका 9 टाइम्स, अब हमने रिवर्सिंग के बाद में जो संख्या बनी है उसके 2 गुने से बराबर है। तो जो आपका 9 टाइम्स है पहले की संख्या कौन सी, 10y प्लस एक्स इक्वल टू, अभी जो संख्या रिवर्सिंग के बाद में संख्या बनी है उसका डबल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। 9x माइनस 20x करेंगे तो माइनस 11x एंड 90 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 80y इक्वल टू 0। यहाँ से 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू, इसको यहाँ से माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो यहाँ से सॉल्व करना और भी आसान है। इसको बिलो या तो एलिमिनेशन मेथड लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। चलो हम लगा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस प्लस आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस 8y करेंगे तो ये 9y हो जाएगा इक्वल टू 9 एंड y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9/9 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और y की वैल्यू हम 1 इस जगह रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर y की वैल्यू इक्वेशन हम सेकंड में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस y की वैल्यू 1 रखेंगे इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने जो यूनिट डिजिट माना था फाइनली, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया एंड जो टेंथ डिजिट था वो हो गया 1। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 नंबर बन जाएगा। और अगर हम इसको चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को देख सकते हैं। ये रिवीजन वाला वीडियो है इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, वरना फिर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर तो आप लॉन्ग वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 3 के सारे वीडियोस का, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। टोटल एक्सरसाइज का भी एक वीडियो है और अलग अलग क्वेश्चंस के भी हमने वीडियो डाले अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको जाके और देख सकते हैं। और आपका बहुत कम टाइम में हमने सॉल्व करने की कोशिश की है सारी एक्सरसाइज को। और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinite many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर का है उसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड नंबर का दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1/a2 हम निकालें तो ये x का कोफिशिएंट 1/3 एंड v1/v2 y के कोफिशिएंट है तो माइनस 3y माइनस 9 ये आ जाएगा 1/3 एंड जो c1/c2 है वो हो जाएगा माइनस 3y माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a1/a2 इक्वल है v1/v2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी और यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हम a1 की वैल्यू निकालें तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा, b1 की वैल्यू है 1, y का कोफिशिएंट एंड c1 आ जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पे a2 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 8।
तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 2y3, b1 अपॉन b2 1y2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्ट लाइंस हो गई और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देगा, चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन c2, देन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो सारे जो टोटल इक्वेशन हमें दिया है वो सब लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में केवल 0 बचना चाहिए। तो हम 5 को इधर ले आते हैं इक्वल टू 0, ये हो जाएगा फर्स्ट। एंड जो सेकंड है उसमें भी हम सेम करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस के जो कांस्टेंट टर्म थी उनको भी हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक x वाली टर्म हमें लेनी है, उसके बाद में हमें y वाली टर्म लेनी है, उसके बाद में हमें कांस्टेंट टर्म लेनी है। ठीक है, तो x के जो नीचे हम बट अपॉन में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x को छोड़ देंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम x वाले को छुपा लेंगे। x के बाद में क्या बचेगा, y वाली टर्म बचेगी। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें 1 आया है कोफिशिएंट और सेकंड में 2 है। इसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म है वो -5 -8 आएगी। उसके बाद में y के अपॉन में हमें लिखना है तो y वाले को हम छोड़ देंगे और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -5 -8 एंड x वाली आएगी 2 3। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म के लिए हम कांस्टेंट छोड़ देंगे और कांस्टेंट के बाद में x वाली टर्म आएगी 2 3 1 2। फिर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे x अपॉन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 implies x अपॉन -8 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +10 इक्वल टू y अपॉन -15 एंड माइनस माइनस प्लस हुआ तो +16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 implies x अपॉन 2 y अपॉन इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 और ये हो गया सेकंड एंड ये हो गया थर्ड। यहाँ पे हम फर्स्ट एंड अगर थर्ड ले लें, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लें तो ये आएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड अगर हम ले लें यहाँ से तो क्या होगा, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पे सही नंबर से जम जाते हैं या सेट हो जाते हैं तो उसके बाद में कैलकुलेशन करना बड़ा इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ लिया है। अब इसके हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें कहा है कि जो युग्म में उसके अपरिमित इनफाइनाइटली नंबर सॉल्यूशन होने हैं, तो ये कब हो सकते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। कहने का मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो, संपाती लाइन होनी चाहिए, तभी इनके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड सेकंड इक्वेशन दिया है a माइनस वी एक्स प्लस a प्लस वी वाई इक्वल टू
3a प्लस v माइनस 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म का राइट साइड में है, लेकिन यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरीके से यहाँ पे a1 की वैल्यू है a माइनस b एंड b1 की वैल्यू पाई का कॉफिशिएंट है a प्लस v एंड जो c है वो है 3a प्लस v माइनस 2। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है चूंकि जो लीनियर पेयर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू है ये a2 v2 एंड c2 की वैल्यू है। a2 की वैल्यू है a माइनस v एंड v1 की वैल्यू है 3 एंड v2 की वैल्यू है a प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा a 2a प्लस 2v इक्वल टू 3a माइनस 3v। सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये आएगा 2a प्लस 2v माइनस 3a प्लस 3v इक्वल टू 0। 2a माइनस 3a करेंगे तो ये माइनस a एंड 2v प्लस 3v करेंगे तो 5v इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस से अगर डिवाइड करते हैं तो ये माइनस 5v इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं थर्ड। उसके बाद में जो b1 c1 अपॉन c2 है वो भी इक्वल में है, तो यहाँ पे हम इक्वल अगर इसको भी कर लें c1 अपॉन c2 को, c1 की वैल्यू है 7 एंड c2 की वैल्यू है 3a प्लस v माइनस 2। अगर ये भी इक्वल में आ जाए, फर्स्ट के ही हम इक्वल में ले लेते हैं इनको, इसको मान लो फर्स्ट मान लें, सेकंड और ये पार्ट है थर्ड, तो फर्स्ट इक्वल टू थर्ड होगा क्योंकि सारे आपस में इक्वल है, तो ये भी होगा। तो यहाँ से 2 अपॉन a माइनस v इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस v माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 2v माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7v। तो यहाँ पे सबको एक तरफ ले आते हैं, 6a प्लस 2v माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7v इक्वल टू 0। 6 से माइनस 7a करेंगे तो माइनस 8, 2v प्लस 7v करेंगे तो 9v, और ये हो जाएगा 4 को हम राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 9v इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन हो गया हमारा फोर्थ नंबर का। ठीक है, तो जो a और b के हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी इधर राइट साइड में पक्षांतरण करेंगे तो 5b, a की वैल्यू 5b आ जाएगी, तो a की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 4 में रखेंगे, a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस 9v इक्वल टू माइनस 4 एंड 5 माइनस 9 किया तो माइनस 4v इक्वल टू माइनस 4 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1, और b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी a एंड b की, तो फाइनली a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। आपको सबसे अच्छा तरीका है ये सॉल्व करने का, और अगर समझ नहीं आ रहा हो या कम आ रहा हो समझ में, अब इसका हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the its denominator. Find the fraction. हमें fraction find out करना है
एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें हम एक फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y हम मान लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन ने दी हुई है कि उसके जो 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो ये हो गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इधर ले आते हैं तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हमें जो सेकंड एक कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन में कहा है कि 8 ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे 8 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू, अभी जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो इक्वेशन आ चुके हैं, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। तो इनको हमने 4 मेथड अब तक पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है एक्सरसाइज 3.5 में। तो हम एक बार वही मेथड दोबारा से देख लेते हैं जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ सके। ये हो गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से हमें जमा लेना है। अब हम x की वैल्यू, x के नीचे की वैल्यू ले रहे हैं, तो x को छोड़ के x वाला छोड़ देंगे, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस वाई है, इसका कोएफिशिएंट -1 एंड सेकंड इक्वेशन की कोएफिशिएंट -1। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म -3 -8। फिर बाई के हम नीचे लिखना है हमें, तो बाई वाली टर्म हम छोड़ देंगे और कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 -8 एंड x के कोएफिशिएंट आएंगे 3 4। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म के नीचे आएंगे 3 4, x से स्टार्ट करेंगे और बाई के कोएफिशिएंट आएंगे -1 -1। बाई के कोएफिशिएंट आ जाएंगे -1 -1। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम और भी मेथड लगा सकते थे। एलिमिनेशन मेथड से भी मैं आपको ये बताऊंगा कितना आसान होगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -8 माइनस -1 इंटू -3 इक्वल टू वाई अपॉन -3 इंटू 4 -8 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -1 -4 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन 8 -1 इंटू -3 करेंगे तो +3, ये प्लस माइनस फॉर्मूले से आएगा, एंड y अपॉन ये हो गया -12 एंड माइनस, और ये माइनस, तो ये +8 इंटू 3, तो ये हो गया 24 इक्वल टू 1 अपॉन -3 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया +4। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x अपॉन 8 -3 करेंगे तो 5 इक्वल टू y अपॉन 24 -12 करेंगे तो 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड हो जाएगा, अब ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड से अगर लें तो ये आ जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड अगर ले लें तो ये हो जाएगा y अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, फाइनली हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, हमने माना था x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई 5 अपॉन 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.5 के हमने
3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं जिनमें हमने सारे तरह के आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाना सिखाया है, करना सिखाया है, और इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको ये इरेज करके और मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी एक बार बता देता हूँ। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देख लिया था, अब हम देख लेते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3, तो इसको हम 3x माइनस वाई एंड 3 का पक्षांतरण करके हम लिख देते हैं, तो ये +3 हो जाएगा। एंड उसके बाद में है 4x माइनस वाई और 8 को अभी हम पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे देखो, y का कोफिशिएंट है -1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है। अगर दोनों के साइन इक्वल हो तो उसको हम माइनस करते हैं। अगर इनको हम माइनस कर दें इस वाले इक्वेशन को, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसमें से हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3x माइनस 4x से करेंगे तो -x, y से y कैंसिल हो जाएगा, और -8 + 3 करेंगे तो -5। तो x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 5 4 जा हो गया 20 एंड माइनस वाई इक्वल टू हो गया -12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमिनेशन जो मेथड है वो इजी पड़ता है। x की वैल्यू 5y, y की वैल्यू 12y, और हमारी जो फ्रैक्शन है वो ये हो जाएगी 5/12। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके और डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। फाइनली हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच चुके हैं, और ये जो 3.6 नंबर की एक्सरसाइज है, हमें 3.5 नंबर एक्सरसाइज तक तो हमें जो लीनियर इक्वेशन है वो बना के दे रखे थे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं दी है। पहले हमें लीनियर इक्वेशन उनको बनाना है, उसके बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 1y2x + 1y3y = 2 एंड 1y3x + 1y2y = 13/6। ये हमें दिया है। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमें पता है अगर इसको हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू या x की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो ये x की पावर हो जाएगा -1। लेकिन हमें पता है कि x की पावर -1 कभी नहीं हो सकती, वो जो वेरिएबल है उसकी पावर केवल होल नंबर में आ सकती है। होल नंबर क्या होगा, 0 से लेके 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हमें पहले पॉजिटिव में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो हम कैसे ले जाएंगे, लेट 1/x हम मान लेते हैं u एंड 1/y को हम मान लेते हैं v। अब इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/x को हमने लिख दिया है u प्लस 1/3, 1/y को हमने लिख दिया है v = 2। इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है 1/3 u प्लस 1/2 v = 13/6। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, अगर 6 से इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई y6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3u हो जाएगा, एंड 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2v एंड 6 2 जा हो जाएगा 12। ठीक है, एंड इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से 6 डिवाइड करेंगे तो 2u प्लस 2 3 जा 6 = 13। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हम नाम दे देते हैं और इसको दे लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे हम देखें u की वैल्यू, u का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे v का कोफिशिएंट 2 है और v का कोफिशिएंट 3 है। हमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे
u का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में प्लस प्लस का साइन है तो माइनस भी कर देंगे। माइनस हम करेंगे किसको, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 12 2 जा 24 एंड ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 13 3 जा 39। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, ये माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, 6u से 6u कैंसिल, 4 माइनस 9v करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5v इक्वल टू 24 माइनस 39 करेंगे तो माइनस 15, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 अपॉन माइनस 5। फाइनली जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 3 जा 15 और v की वैल्यू v इक्वल टू 3 जो है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 4। तो b की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2u प्लस 9 इक्वल टू 13 एंड 2u इक्वल टू 13 माइनस 9 एंड 2u इक्वल टू हो गया 4 एंड u की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है और u की वैल्यू आ गई, सॉरी v की वैल्यू 3 है और u की वैल्यू है 2। अब हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम और आगे इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि u इक्वल टू 2 आया है लेकिन हमने क्या माना था, u को 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड v आया है हमारा 3 एंड हमने माना था 1 अपॉन y, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। इस तरीके से हमारे आंसर आएंगे। इसका हम 4th नंबर का पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमें दिया है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, हम इसको नोमिनेटर में लेने के लिए मान लेते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू u है एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू हम मान लेंगे v। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं u का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, इनको इक्वल करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से, या फिर v का कोफिशिएंट यहाँ +1 है और यहाँ पे -3 है। अगर v के कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट में ऐड हम कर देंगे इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6 एंड उसके बाद में सेकंड नंबर इक्वेशन हम यहाँ पे रख देंगे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो ये हो गया, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 6 हो जाएगा 21u इक्वल टू 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 एंड u की वैल्यू आ जाएगी 1/21। फाइनली u की वैल्यू हमारे पास 7/21 है तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ये जो u की वैल्यू है u इक्वल टू 1/3 इन u की वैल्यू हम रख रहे हैं तो ये हो गया 6 अप इंटू 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1, 6 2 जा हो जाएगा एंड 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -3v इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड -3v इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड v की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3। तो u की वैल्यू भी 1/3 आई है एंड v की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, चूंकि u को हमने माना था 1/x माइनस 1
इक्वल टू 1/3 वैल्यू आई है, तो x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 3, 1 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरीके से v को हमने माना था 1/y माइनस 2 एंड वैल्यू आई हमारे पास 1/3, तो y माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड y हो जाएगा 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5। x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमारे आंसर होंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाकी के भी क्वेश्चन है, वो भी सेम वे में इजी होंगे, सॉल्व होंगे। आपको एक बार घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो हमें ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखना है कि जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी। इसलिए स्पीड अगेंस्ट द करंट, स्पीड अगेंस्ट द करंट कहने का मतलब धारा के प्रतिकूल, जिधर से धारा आ रही है अगर उसी दिशा में हम बहे तो कितनी हमें स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे स्पीड बहुत कम हो जाएगी और जो ऋतु की स्पीड है उसमें से हम धारा की स्पीड हटाएंगे। कहने का मतलब जो वेग से करंट फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड हमें रखनी पड़ेगी ऋतु को, तब जाके वो उसमें अपस्ट्रीम में चल पाएगी। तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। करंट की डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ऋतु की स्पीड एंड करंट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, मतलब दोनों को ऐड होके स्पीड मिलेगी फाइनली। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो 2 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी की कवर की जाती है। तो कंडीशन फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कवर की जा रही है 2 किलोमीटर एंड टाइम हमें दिया हुआ है 2 आवर, ठीक है। एंड स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। स्पीड क्या है हमारी x प्लस वाई एंड टाइम लिया जा रहा है 2 आवर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रीअरेंज करके अगर लिखें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में हम इक्वेशन इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस हमें दी हुई है 4 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 4 किलोमीटर एंड टाइम दिया हुआ है, टाइम वही 2 आवर है एंड स्पीड यहाँ पे हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड x माइनस वाई इंटू टाइम है 2
2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट दो आ चुके हैं, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, x + y = 10, x - y = 2। y से y कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x हो गया एंड 10 + 2 हो गया 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड x इक्वल टू पुट x = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम 6 + y = हो गया 10 एंड y = हो गया 10 - 6, तो y की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x हमने क्या माना था, ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है हमारे पास 6 km/h। तो स्टिल वाटर में जो ऋतु है वो 6 km/h की स्पीड से तैरती है एंड करंट की स्पीड यहाँ पे आई है 4 km/h। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।